डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 1 फरवरी को देश का आगामी बजट पेश होने वाला है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 2025 से 26 पेश करेंगी। इस बजट में कई नए और खास ऐलान किए जा सकते हैं। आम बजट 2025 से 26 में टैक्स पेयर से लेकर किसान, महिलाएं और युवाओं के लिए गिफ्ट मिल सकते हैं। ऐसे में बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी को देश का इकोनॉमिक सर्वे 2024 से 25 पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2024 से 25 को पेश किया। इस सर्वेक्षण में FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। GST कलेक्शन में 11% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जो 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये सर्वे नीतिगत सुधारों और आर्थिक स्थिरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है। सरकार का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 6.5% अनुमान के करीब है, लेकिन विश्व बैंक के 6.7% अनुमान से कम है। PMI लगातार 14वें महीने विस्तार क्षेत्र में रहा है। सर्विस सेक्टर में मजबूती जारी है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग PMI में कमी के संकेत मिल रहे हैं। कुल GVA ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में महामारी पूर्व की स्थिति को पार कर लिया है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अलग प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 21 के मध्य से इसमें तेजी आई है और ये महामारी से पहले के रुझान से लगभग 15% ऊपर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GVA ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था के नजरिए से अगर देखा जाए तो ग्रामीण मांग में तेजी के कारण स्थिर कीमतों पर निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7.3% की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके अलावा GDP के हिस्से के रूप में PFCE वित्त वर्ष 2024 में 60.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 61.8% होने का अनुमान है। सर्विस सेक्टर में वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 7.1% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई-नवंबर 2024 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 8.2% बढ़ा है और इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। वहीं बाहरी मोर्चे पर स्थिर कीमतों पर वस्तुओं और गैर कारक सेवाओं के निर्यात में वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में 5.6% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 0.7% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में स्थिर कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के आयात में 2.9% की कमी आई, जो मुख्य रूप से कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के कारण हुई। नवंबर 2024 तक डिफेंस, रेलवे और सड़क परिवहन में पूंजीगत व्यय का लगभग 75% हिस्सा होगा, जबकि बिजली, खाद्य और सार्वजनिक वितरण में महत्वपूर्ण वार्षिक वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2024 में CPI 5.4% से घटकर अप्रैल-दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई है। ये गिरावट वित्त वर्ष 24 और अप्रैल-दिसंबर 2024 के बीच कोर, गैर खाद्य, गैर ईंधन मुद्रास्फीति में 0.9% अंकों की कमी के कारण हुई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2024 के अंत में 616.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सितंबर 2024 में 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 3 जनवरी 2025 को घटकर 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 90% बाहरी लोन को कवर करने समेत 6 महीने से ज्यादा का आयात कवर देने के लिए पर्याप्त है। RBI की रिपोर्ट दिसंबर 2024 के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में सकल NPA सकल ऋण और अग्रिमों के 2.6% के 12 साल के निचले स्तर पर आ गया है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।